रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाए कि क्या हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान ही होगा। क्या कपड़ा अगर किसी ने पहन लिया है तो वो हिंदू मुसलमान के पैमाने पर ही उसको, जब तक वो खरा नहीं उतरेगा तो कोई बात नहीं होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे कांग्रेस के नेता मुकेश चंद्राकर जी, इसके साथ ही भिलाई के मेयर होंगे नीरज पॉल जी, आपका भी स्वागत है। ब्रजेश बिजपुरिया साहब होंगे जो कि नेता है बीजेपी के, और मेरे साथ होंगे रतन यादव, नेता है बजरंग दल के। चश्मा उतार लिया आपने? बिल्कुल लगा लूं? लगा लीजिए, हीरो लग रहे थे। बिल्कुल लगाइए, चश्मा लगा के बात करूंगा मैं। रात को भी चश्मा नहीं उतारते, ऐसा किसी ने मेरे से कहा, तो मैंने कहा कि आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें। चश्मा ही मेरी पहचान है। अगर मैं चश्मा उतार दूं तो सामने वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं ही रतन यादव हूं। क्या बात है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं चर्चा की। ये बताइए कि किसी से शादी करना हो तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को क्या हो गया है? आप समर्थन करते हैं बजरंग दल से? बिल्कुल समर्थन करता हूं। क्यों करते हैं? करना चाहिए। अभी श्रद्धा का केस आपने देखा? श्रद्धा के केस में 20 उसकी गर्लफ्रेंड थी, 20 के 20 हिंदू। इसमें आपको साजिश समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है देश के अंदर में? डेटा भिजवाए हैं 20 का? बिल्कुल, उसका पूरा हमने जांच किया, हमने भी देखा है। उसमें हम लोग पूरा जो चर्चा करते हैं आपस में, हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें मालूम चलता है कि उस लड़के के 20 गर्लफ्रेंड थे और 20 के 20 हिंदू लड़कियां थी। आप समझिए क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं पर यह बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है, जिसको यहाँ पे तोड़ना बहुत जरूरी है। धीरे से कहिए, जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद। आ रहा हूं आपके पास। चश्मा आपका बड़ा खूबसूरत है। बिजपुरिया जी, आप रैली छोड़ के आए हैं, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सरकारें जिन राज्यों में हैं वहां पर यह कहा जा रहा है कि डेटा इकट्ठा करेंगे। अब डेटा इसलिए इकट्ठा करेंगे कि आपने किससे शादी की। अरे शादी है भाई, कर लिए, आपकी हमारी हो गई, अब जिसकी नहीं हुई वो टेंशन में रहे। ऐसा क्यों है? ये कानून क्यों? अरे भैया, ऐसी कमेटी क्यों? अरे भैया, शादी के बाद जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, जो श्रद्धा का मामला आया, इसके 35 टुकड़े कर दिए गए, जो शादी के बाद ही आया ना। ऐसे बहुत सारी शादियों के बाद ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए सरकारों को ये कानून लाना पड़ रहा है। और ये कानून केवल 3 सरकारें ला रही हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे देश में आने चाहिए कानून, क्योंकि इसमें जो हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो बेटी मारने की स्थिति हो रही है। और एक केस नहीं, कई केस हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी, मतलब लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन केस सब जगह हो रहे हैं। तो इन केसों को रोकने के लिए पुरिया जी सुनिए ना, श्रद्धा की शादी हुई नहीं थी। अरे भाई, शादी नहीं हुई थी तो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे ना लोग, तो वो तो उसी के हिसाब से मामला मानते लोग ना। अच्छा, तो उसी को तोड़ने की सबकी बात हो रही ना, कि जो लिव इन रिलेशन वाला मामला है, ये सारे मामले हैं और लव जिहाद जो इसी के साथ जुड़ा हुआ ही मानते हैं आप। और क्या ये सही है कि किसी के कपड़े को क्या पहनना है ये कौन तय करेगा? अश्लीलता क्या है ये कौन तय करेगा? आपको क्या लगता है? देखो भाई साहब, ये देश है, देश को रंगों में बांटने की कोशिश न करें। जब सूर्य उगता है तो नारंगी कलर का रहता है, और जब प्रकृति में सबसे पहले जब मैं दर्शन करता हूँ तो प्रकृति का कलर हरा दिखता है। आज मैं सतरंगी कलर में जीता हूँ। इस देश का संविधान, इस संविधान जिस चीज़ के लिए मुझे देता है आज्ञा, मैं उस संविधान की बात करूँगा, मैं रंगों की बात नहीं करूँगा। मेरे ईश्वर ने मुझे जो रंग दिया है। अरे सुनिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।